नमस्कार, आदि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और आज आदि विशेष में बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ में हो रहे निकाय चुनाव की। दरअसल छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस बार के चुनाव में मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के जरिए एक साथ महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मतदान कर रहे हैं। वोटिंग सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो चुकी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों के लिए मतदान जारी है। 15 फरवरी को मतगणना के साथ नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इधर 10 नगर निगमों में जगदलपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर और चिरमिरी भी इनमें शामिल है। यहाँ पर 79 मेयर कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। वहीं 1889 कैंडिडेट्स पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 15 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस बार मेयर प्रत्याशी का चुनाव प्रत्यक्ष होने से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। छत्तीसगढ़ में मतदान के क्या हालात हैं, ये जानने के लिए सीधे छत्तीसगढ़ से जुड़ते हैं, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। सभी के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का आज मतदान का तिथि है। मैं सभी से आग्रह करता हूं, सभी श्रेष्ठ जनता जनार्दन से, मतदाता भाइयों बहनों से, कि अपने घरों से निकले और स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन, नगर के विकास के लिए, नगरीय विकास की दृष्टि से हो, हमारे जो सरकार की योजनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन की व्यवस्था के अंतर्गत, साथ ही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है, उनका लाभ तो नगरीय निकाय और पंचायत क्षेत्रों में ही जाके मिलता है। वहां के निवासियों को सीधे सीधे उसका और लाभ मिल भी रहा है। और मतदान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और बेखौफ मतदान करें। जीतने के लिए आदमी खेल मैदान में उतरता है और ये खेल से बड़ा जिम्मेदारी का क्षेत्र है। लोगों के साथ जुड़ के हम उनके लिए काम कर सके, इस उद्देश्य को लेके उनके लिए काम करने के लिए जीत के पार्षद और महापौर और अध्यक्ष सामने आए। इस लक्ष्य को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। तमाम जनप्रतिनिधि थे, जो तमाम दिग्गज थे, वे भी पोलिंग बूथों पर पहुंचकर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आम जनता से भी यही अपील है कि अगर अभी तक उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया है, अभी तक वोटिंग नहीं की है, तो अपने घर से निकलें और जाकर सबसे पहले मतदान करें। और चलिए ज्यादा जानकारियां भी लेंगे हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रायपुर से कुलभूषण हमारे साथ में जुड़ गए हैं। इसके अलावा चंद्रकांत क्षत्रिय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रवीण उपाध्याय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रायपुर की ओर रुख कर लेंगे। कुलभूषण रायपुर से जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, अब तक लगभग 12:30 का ये समय हो चुका है, लगभग आधी दोपहर निकल चुकी है। कितने प्रतिशत मतदान हुआ है जिस पोलिंग बूथ पर आप इस वक्त मौजूद है वहाँ? राजधानी रायपुर सुबह 10 बजे तक मात्र 15% तक ही मतदान हुआ था। अभी 12:30 बजे तक के अगर आंकड़ों की हम लोग बात करें तो अभी करीब 20 से 22% के करीब यहाँ पर मतदान होने की बात सामने आ रही है। आधा दिन गुजर चुका है, लेकिन इस बार के जो मतदान के आंकड़े हैं वो हमें काफी स्लो दिखाई दे रहे हैं। माहौल ज्यादा हमें राजधानी रायपुर में इस बार मतदान को लेकर हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। हो सकता है कि अभी 1:30-2 बजे के बाद के जो रुझान है वो बहुत तेजी से आए, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि छोटे चुनाव जब भी इस तरह के होते हैं तो महिलाएं अधिकतर जो है वो 1:30-2 बजे के बाद, यानी घर का सारा काम निपटाने के बाद ही जो है वो मतदान के लिए बाहर निकलती हैं। तो हो सकता है कि उसके बाद जो हमें है वो भारी संख्या में लोगों का मतदान यहाँ पर करते हुए यहाँ पर दिखे। हालांकि पिछली बार चूंकि 6 बजे तक का समय था, इसलिए इस बार 5 बजे तक का समय है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी इस चीज की भी है कि 6 बजे तक का भी समय है करके, तो इस वजह से भी लोग आराम से निकल रहे हैं। लेकिन जो अब तक के मतदान के आंकड़े हमारे पास में आए हैं वो काफी निराशाजनक है, क्योंकि अब तक जहां 40 से 45% तक के मतदान होने थे या 30 से 35% तक के मतदान होते, वो केवल 20% तक के मतदान ही अब तक हमारे सामने आए हैं। तो यकीनन तौर पे काफी स्लो है, लेकिन लोग चूंकि निकल रहे हैं धीरे धीरे करके, इसमें भी संख्या बढ़ रही है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि शाम 5 बजे तक एक अच्छा खासा मतदान का आंकड़ा जो है वो हमको देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका कारण ये भी बताया जा सकता है कि
लगातार अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं। पहले लोकसभा हुए, विधानसभा हुए, लोकसभा हुए, फिर उपचुनाव हुए और उसके बाद अब ये नगरीय निकाय, वो भी पूरे तीनों चरणों में एक साथ हो रहा है। तो यकीनी तौर पर लगातार चुनाव से भी फर्क पड़ता है, लोग इससे थोड़े से इफेक्ट जरूर हुए हैं। तो ये अब देखना होगा कि शाम तक के जो मतदान के आंकड़े रहते हैं वो कितने रहते हैं, कि इस बार हमें कुछ खासा इंतजाम भी निर्वाचन की ओर से वहां पे करते हुए उतने खास नजर नहीं आए। जिस तरह के पहले सेल्फी बूथ बनाए जाते थे, लोगों को ज्यादा जागरूक किए जाते थे, अभी मतदान केंद्रों में उतने हमें सेल्फी बूथ और उस तरह के हमें उस देखने को नहीं मिले हैं। तब ये देखना होगा कि कितने आंकड़े रहते हैं, या शाम 5 बजे तक क्या इसका नतीजा निकल कर आता है, कितने प्रतिशत के मतदान होते हैं और इसका फायदा किसे पहुंचता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, यानी कि अभी जो आंकड़े सामने आए हैं, प्रतिशत जो मतदान का आया है वो निराशाजनक है, चूंकि लगभग आधा दिन बीत चुका है और अभी भी मात्र 20% ही अगर वोटिंग हुई है तो ये कहीं ना कहीं निराशाजनक भी है कि लोग अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं। हालांकि अभी भी देर शाम तक इंतजार करना होगा, 5 बजे तक, चूंकि वोटिंग अभी भी जारी है। यही अपील अनादि टीवी की भी बार बार लोगों से है कि अगर उन्होंने वोट नहीं किया तो अपने सारे कामों को छोड़ दें और सबसे पहले जाकर वे वोट करें। बने रहिएगा आप, और भी आके आपसे अपडेट्स लेंगे। जांजगीर क्यों रुक कर लेते हैं, जांजगीर से प्रवीण हमारे साथ में बने हुए हैं। प्रवीण, जांजगीर के किस पोलिंग बूथ पर इस वक्त आप मौजूद हैं, कैसी वहां पर व्यवस्थाएं हैं, और अब तक की 12:30 बजे तक की यदि बात करें तो क्या प्रतिशत रहा वहां मतदान का? जी, मैं 30 नंबर क्रमांक पे हूँ। जांजगीर में 11 नगरीय निकाय पे चुनाव हो रहे हैं और प्रतिशत अभी पता नहीं चल रहा है। निर्वाचन के आयोग की तरफ से कोई अभी जानकारी नहीं हुई है। और यहाँ जांजगीर चांपा नगरीय निकाय में 1,49,906 मतदाता वोट करेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि अभी तक जो आंकड़ा है प्रतिशत का वो स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यही अपील एक बार फिर से कि वोट करें, जनता अपने घरों से निकले। ठीक है, बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। जावेद की ओर कर लेते हैं। जावेद अंबिकापुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जावेद, अंबिकापुर में जनता में कैसा उत्साह नजर आ रहा है? आज चूंकि 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जिस तरह से आपके पीछे देख पा रहे हैं काफी लंबी लाइन है, पुरुषों की भी है, महिलाओं की भी है, यानी कि लोग बढ़ चढ़कर पहुंच तो रहे हैं यहाँ वोटिंग करने के लिए। प्रतिशत की बात करें तो कितने फीसदी अभी वोटिंग हुई है? जावेद, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी जी मैं बात करूं मैं बात करूं सुबह से ही आज 8 बजे से मेरे पीछे आप देख सकते हैं इतना भीड़, भारी संख्या में भीड़ है और अपने सब मत का प्रयोग कर रहे हैं और वोटर जितने भी हैं जो मत के अपने अपने प्रयोग कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सुबह से ही 8 बजे से ही लंबे कतार में लगे हैं लाइन में। और बात करूं महापौर के प्रत्याशी मंजूषा भगत के, तो उन्होंने सुबह 8 बजे अपनी मत का प्रयोग कर लिया। कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की भी जो अजय तिर्की है, जो महापौर के प्रत्याशी, वो भी अपने मत का प्रयोग कर लिए हैं। और बात करूं पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव की, तो उन्होंने भी अपनी मत की प्रयोग कर लिया है। हमारे साथ आम पब्लिक जो वोटर से जानते हैं क्या मुद्दा लेकर आए हैं आज वोट करने, क्या मुद्दा लेकर आए हैं वोट करने के लिए, पहली बार वोट, तो क्या मुद्दा लेकर आए हैं, क्या देख रही हैं वोट करेंगे, क्या मुद्दा देख के वोट करेंगे आज? शहर में जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। इससे पहले जो पार्षद थे और वहाँ लगता है पार्षद जो थे जी इस बार नया बदलना चाहते हैं। तो हमारे साथ और भी वोटर्स हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दा रहेगी वोट करने की और क्या मुद्दा देखते हैं। हाँ, क्या मुद्दा देखते हैं, देख के आए हैं वोट करने हम लोग निगम में वोट डालने आए हैं। हाँ, अंबिकापुर शहर को बढ़िया बनाए, स्वच्छ बनाए, लोगों की परेशानियां दूर हो, इसलिए हम डालने आए। इससे पहले जो महापौर थे और पार्षद थे, उनका कार्यकाल कैसे देखते हैं, काम कैसे देखते हैं? महापौर का तो कार्यकाल बढ़िया था। हाँ, तो कितना काम देखते हैं विकास हुआ है शहर में? ये पूछिए क्या परेशानियां हैं उन्हें, अभी किन परेशानियों से वे जूझ रहे हैं और क्या चाहते हैं अब?
तो किन परेशानी से आप लोग जूझ रहे हैं और क्या चाहते हैं कि मतलब महापौर वही रहे कि चेंज करेंगे? नाली ठीक रहे, रोड बढ़िया रहे, शहर स्वच्छ रहे, यही चाह के हम लोग वोट डालने आए हैं। तो हमारे साथ और वोटर भी हैं जो वोट करने पहली बार भी आए हैं और किसी बार भी उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दा लेकर आए हैं अभी आज वोट करेंगे? क्या तो इससे पहले जो महापौर थे उनका विकास नहीं है क्या? ठीक किए हैं क्या विकास? क्या चाहते हैं, चेंज करेंगे इस बार? और पार्षद का कार्यकाल बात करें तो किस टाइप से था? ये तो ऐसे वो जो लाइन में सुबह से ही लगे हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो भीड़ देख रहे हैं वो सुबह से ही भीड़ के संख्या बढ़ी है। और क्या है, अनादि टीवी भी अपील करता है लोगों से कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, तो आकर पहले वोट करें उसके बाद बाकी का घर का काम जो करना है वो करें। जी बिल्कुल जावेद, लेकिन जिस तरह से चिलचिलाती हुई धूप इस समय निकली हुई है, जनता ऐसी धूप में बाहर खड़ी हुई है, इनकी व्यवस्था के लिए क्या कोई इंतजाम किए गए हैं? चूंकि हमने देखा कि बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, और तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं धूप से इन्हें बचाने के लिए, पानी के लिए, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, चक्कर ना हो, किसी की तबीयत ना बिगड़े? नहीं, आप तिरपाल की तो ऐसे में जो निर्वाचन अधिकारी उनको व्यवस्था की फुल ध्यान देना चाहिए कि जो वोटर्स है जो आ रहे हैं, जो लाइन में लंबे कतार में लग रहे हैं, तो उनमें क्या है कि वोटरों को धूप से बचाने के लिए पानी की व्यवस्था करना था, पर ऐसा व्यवस्था कुछ देखने को नहीं मिल रही है यहाँ। जी बिल्कुल, यानी कि फिलहाल जो मतदाता हैं उनके लिए व्यवस्था नहीं की गई है। जिस तरह से चिलचिलाती हुई धूप में लोग खड़े हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि लोग जागरूक हैं और बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बने रहिएगा और भी आपसे चर्चा करेंगे। दंतेवाड़ा की ओर रुख कर लेते हैं। दंतेवाड़ा से काफी देर से हमारे सहयोगी चंद्रकांत हमारे साथ में बने हुए हैं। चंद्रकांत, दंतेवाड़ा में इस वक्त किस पोलिंग बूथ पर आप अभी मौजूद हैं और वहां पर जो मतदाता पहुंच रहे हैं, जो जनता पहुंच रही है, कैसी उनमें प्रतिक्रिया है, कैसा उत्साह है आज? जी, इस वक्त मैं दंतेवाड़ा के वार्ड क्रमांक 10 नंबर 6 नंबर वार्ड में खड़ा हुआ हूं और यहाँ की जो पोलिंग बूथ है वहां पर रुक रुक कर सुबह से ही मतदान स्टार्ट कर दिया गया है। और जिस प्रकार से मतदाताओं की रुख अगर बात करें, मतदाताओं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए तो धीरे धीरे से अपने घर से निकल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ पर अभी गर्मी पड़ रही है, उसके कारण ही ये कारण है कि लोग अपने घर से खा पी कर आराम से निकल रहे हैं। और हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा अगर नगरीय निकाय की बात करें तो यहाँ पर 5 जिले में 5 नगरीय निकाय में चुनाव हो रही है। और दंतेवाड़ा खासकर गीदम व्यापारिक नगरी और दंतेवाड़ा में जबरदस्त टक्कर है कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के बीच में। जी बिल्कुल, यानी कि टक्कर कांटेदार है, लेकिन जनता को आज तय करना है और आज जनता तमाम प्रत्याशियों की किस्मत को आज ईवीएम में कैद कर देगी और ये ईवीएम खोलेगी 15 तारीख को, जब उनके भाग्यों का फैसला होगा। बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। एक बार फिर से हम रायपुर की ओर रुख कर लेते। कुलभूषण रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, तमाम दिग्गजों ने आकर वोट किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इसके पहले भी रायपुर छत्तीसगढ़ के जो चुनावी रण में तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या तमाम अन्य पार्टी हो जो निर्दलीय उम्मीदवार रहे, सभी ने अपनी जी तोड़ मेहनत की और छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में अपनी ताकत झोंकी। चुनाव को जीतने की लाख कोशिशें की गई। आज तय करना है जनता को, और ये जनता का दिन है। प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद तो आज कर दिया जाएगा, लेकिन समीकरणों की यदि हम बात करें तो कुलभूषण, आप चूंकि वहां पर जमीनी स्तर पर वहां मौजूद है, जनता से भी आप रोजाना रूबरू होते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं, क्या लगता है इस बार कैसे समीकरण है? जितना हमने दिन भर में जनता से जो बातचीत की और जो माहौल हमने देखा, इससे तो अब तक का मिली जुली समीकरण हमें राय रही है। दोनों ही तरफों पे बरोबर की टक्कर अब तक में नजर आई है, क्योंकि मतदान पहले ही बहुत कम हुए हैं, तो अब तक कोई खुलकर नहीं बता सकते कि कौन से पार्टी को है वो ज्यादा वोट मिले हैं। हालांकि दोनों ही तरफ से बराबर की टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन ये चीज साफ है कि जनता जो है अब एक नया महापौर चाहती है, नया उम्मीदवार चाहती है। कारण ये है, तो पिछले बार हमने पूछताछ की, जब उनसे बातचीत की, जनता से जब बातचीत की, तो उनका यह कहना था कि हमें कुछ मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ पर दिक्कत होती थी, सरकारी कागजों के लिए यहाँ पर दिक्कत होती थी, साफ सफाई रख रखाव के लिए कुछ
समस्याएं थी वो हम इस बार दूर करना चाहते हैं और एक साफ और स्वच्छ सरकार इस बार हम चाहते हैं। तो अब ये साफ और स्वच्छ सरकार मतदान के तो हम जाना था काम भैया नहीं जा रहे जताते हुए दोबारा पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस को आप दोबारा यहाँ पर नगर निगम में लाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो अब ये किस तरह से होगा, किस तरह से इसको दोबारा लेकर आया जाएगा, जनता किसे चुनती है, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर मैं बताऊं तो हमारे साथ यहाँ पर पूर्व विधायक को कुलदीप जुनेजा भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम एक बार बात करते हैं। सर, मतदान का दिन है, दिन भर में आप यहाँ पे आए हुए हैं, आपने भी मतदान किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ज्यादा उत्साह तो नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा ऐसी कहीं पर भी गए जिस पर बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं दिख रही है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ के बाद निकलेंगे लोग, और बहुत ज्यादा पब्लिक के मन में पार्षद चुनाव में पता नहीं क्या उत्साह नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो भी हम लोग कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी रहे। तो ये जैसा कि उन्होंने भी कहा कि बहुत ज्यादा उत्साह हमें देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस है तो उनका कहना कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमें पूरी यकीन है, लेकिन उतना उत्साह जितना हर बार बिल्कुल। लेकिन कुलभूषण, इसके पीछे क्या कारण आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने भी जो आंकड़ा बताया कि अब तक आधा दिन बीत चुका है और 20% ही वोटिंग हुई है, यानी कि लोग बहुत कम अपने घरों से निकलकर वोट कर रहे हैं। क्या कारण आप इसके पीछे देख पा रहे हैं? क्या मौसम, क्योंकि चिलचिलाती हुई धूप निकल रही है, क्या एक ये वजह हो सकती है, या दूसरी वजह लगातार जो इस तरह से अभी चुनाव हुए, पहले विधानसभा, फिर उसके बाद लोकसभा, फिर उपचुनाव और अब ये चुनाव, तो क्या एक ये वजह है, या फिर इसके पीछे हम किसी और भी कारण को मान सकते हैं? और अगर ऐसा है तो निर्वाचन आयोग के द्वारा यहाँ पर तैयारी क्यों नहीं की गई? क्योंकि इसके पहले जितने भी चुनाव हुए देखा गया था, पोलिंग बूथों को बड़े ही सुंदर सजाया जाता था, पिंक पोलिंग बूथ बनाए जाते थे, सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाते, तो इस बार उस प्रकार की व्यवस्थाएं, तैयारियां क्यों नहीं की गई? वही ये सवाल एक बड़ा यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर क्यों ऐसी व्यवस्था इस बार क्यों की गई। हमने देखा कुछ जगहों पर, हमने देखा जो विकलांग लोग थे, जो अपाहिज थे, उनके लिए भी कुछ खासा व्यवस्था वहां पर नहीं की गई थी। उनके परिजन ही उन्हें उठाव कर पोलिंग बूथ तक वहां पर लेके आए थे, ना वो मतदान कर रहे थे। हर बार ये होता था कि स्काउट गाइड और अलग अलग संस्थाओं की भी मदद दी जाती थी, व्हीलचेयर की व्यवस्था होती थी। इस बार हमें उस तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिली। दूसरी चीजें, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, चुनाव के लिए जगह जगह पर जो है जिंगल्स चलाए जाते थे, सेल्फी जोन बनाए जाते थे, स्मार्ट पोलिंग बूथ बनाए जाते थे। इस बार हमें इस तरह की भी कोई व्यवस्था वहां पर देखने को नहीं मिली, तो ये दिक्कत तो है। और दूसरा बात ये भी चीज है कि लगातार अभी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में लगातार चुनाव हो रहे हैं, खासतौर पर राजधानी रायपुर में अभी जब से पिछले 2 सालों से अगर आप देखा जाए तो लगातार चुनाव का यहाँ माहौल बना हुआ है, लगातार जनता यहाँ पे वोट डाल रही है, लगातार इस तरह से हो रही है। तो ये एक तरह से थकान ही होती है, जनता भी थक गई है, अब वो शांति चाहती है, तो एक ये भी कारण हो सकता है। दूसरा ये कि चूंकि महिलाएं चूंकि अब दोपहर का वक्त हुआ है, घर का सारा काम निपट चुका है, तो हो सकता है कि महिलाएं जो है वो इस बार अब जो है वो घर से निकलना शुरू करे और वोट डालना शुरू करे। वहीं इस एक बार एक बड़ी गड़बड़ी इस बार ये समझ में आई कि महिला और पुरुष दोनों के ही वोटिंग की जो पोलिंग बूथ जो है वो बदल दिए गए हैं, यानी कि जो वार्ड में जहां पे पहले जिस एरिया में जहां हस्बैंड का है, तो उसके दूसरे एरिया में उनके पत्नी का दे दिया गया है। तो हस्बैंड वाइफ का जो पोलिंग बूथ में जो बदलाव हुआ है, उससे हो सकता है कि पहले क्या होता था, एक साथ अगर होते थे तो दोनों ही जाकर एक साथ मतदान कर दिया करते थे, लेकिन इस बार जो मतदान का जो केंद्र है, दोनों ही केंद्रों को बदल दिया गया, यानी पुरुष का अलग केंद्र और मतलब जो पति है उनका अलग केंद्र हो गया है, जो पत्नी है उनका अलग केंद्र हो गया है। इस तरह की कुछ समस्याएं हमको इस बार देखने को मिली है। तो हो सकता है कि ये भी एक कारण है कि लोग ना नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक साथ होता तो साथ में चले आए, फिर एक साथ दो जगह कौन जाए, 2 जगह कौन लाइन लगाए। तो हो सकता है कि ये कारण हो सकता है। कई बार बिल्कुल कुलभूषण, कई सारे कारण हो सकते हैं मतदान प्रभावित होने के। बहरहाल अभी भी इंतजार करना होगा 5 बजे तक का। जब 5 बजे वोटिंग खत्म होगी तब तक हमें इंतजार करना होगा कि आखिर जनता में कैसा रुझान रहता है वोटिंग के लिए। बने रहिएगा और भी चर्चा करेंगे। जांजगीर की ओर फिर से रुक कर लेते हैं। जांजगीर से सहयोगी हमारे प्रवीण लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, जिस तरह से कुलभूषण जानकारी दे रहे हैं कि कुछ परेशानियां तो सामने आई हैं पोलिंग बूथ पर, जो मतदाताओं को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं। अगर आपके पोलिंग बूथ की बात करें, जिस पोलिंग बूथ पर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या वहां पर इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है? जो मतदाता वहां पहुंच रहे हैं, उनका क्या कहना है व्यवस्थाओं को लेकर?
आए तो ठीक है। यहाँ सिर्फ सेल्फी जोन नहीं है जो नए मतदाताओं को प्रोत्साहित करती थी, और बाकी यहाँ तो छावनी की व्यवस्था नहीं है। पेड़ की छाव में मतदाता यहाँ बैठ करके अपने पारी का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, यानी कि व्यवस्थाओं को लेकर वहां पर भी कोई पुख्ता इंतजाम मतदाताओं के लिए फिलहाल नहीं किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पहुंच रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। अच्छी बात है। अंबिकापुर से भी की ओर रुक कर लेते हैं, जावेद से भी जानकारी ले लेते हैं। जावेद, आपने भी इसके पहले जानकारी दी थी कि लोगों को कुछ परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन ये भी जानकारी दीजिएगा कि इसके पहले तमाम जितने भी चुनाव हुए उस समय देखा गया कि जो संवेदनशील पोलिंग बूथ थे, जो अति संवेदनशील पोलिंग बूथ थे, वहां पर व्यवस्थाएं अलग की गई थी। महिलाओं के लिए जो एक पिंक पोलिंग बूथ ये कह सकते हैं बनाया गया था, बड़े ही सुंदर तरीके से कई सारे पोलिंग बूथ सजाए गए थे ताकि मतदाता आकर्षित हो, वहां पर पहुंचे। सेल्फी के लिए वहां पर एक सेल्फी बूथ बनाया जाता था। तो क्या इस बार उस प्रकार की कोई व्यवस्थाएं या कोई इंतजाम नहीं किए गए? जावेद, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी, मैं बता दूं कि जो पहले के जो व्यवस्था था, जो बात करें चुनाव की, तो पूरा व्यवस्था था, पर इस चुनाव जो हो रहा है महापौर पार्षद चुनाव का, उसमें कोई व्यवस्था नहीं किया गया, ना तिरपाल का ना पानी का। यहाँ पर बात दीगर पीछे आप देख सकते हैं मेरे पास पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर कैसे चुनाव विवाद की स्थिति आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है विवाद हो रही है, और पुलिस यहाँ पर समझाइश कर रही है, पर भी बात यहाँ पर बिल्कुल, यानी कि विवाद की स्थिति भी कहीं ना कहीं निर्मित होती नजर आ रही है। हालांकि पुलिस मौजूद है, पुलिस समझाइश कर रही है, और पुलिस की यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस समझाइश दे रही है, पर समझ में जो प्रशासन है, जो बस्ती वोटिंग करवाने के लिए करवा रहे हैं, हमारे वो है बात करते हैं। क्या हो गया भैया, क्यों यहाँ फर्जी वोट पड़ा रहा है? फर्जी कुछ किस कौन मंगवा रहा है? आधार कार्ड का न बिना परिचय पत्र का फर्जी वोट पड़ रहा है। देखिए, यहाँ साफ तौर से कहना है कि फर्जी वोट पड़ रहा है। यहाँ पर जो निर्वाचन अधिकारी है उनके व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहा है। पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि वोटर जो है बोल रहे हैं कि फर्जी वोट पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आप पहुंचिए और भी लोगों से बातचीत कीजिए कि क्या परेशानी आ रही है, क्या फर्जी वोट का, चूंकि एक बड़ा आरोप अभी जिस तरह से कैमरे में कैद हुआ एक व्यक्ति लगाता हुआ नजर आया। क्या हो रही है? तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर एक मतदाता कहीं ना कहीं फर्जी वोट का आरोप लगाता हुआ भी कैमरे पर, अनादि टीवी के कैमरे पर साफ तौर पर कैद हुआ है। और अब हालांकि पुलिस पहुंची गई, मामले को शांत कराया जा रहा है। विवाद की स्थिति भी कहीं ना कहीं निर्मित होती हुई इस पोलिंग बूथ पर नजर आ रही है। तो यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था टाइट है, कैसे फर्जी वोट पड़ सकती है? बिल्कुल, देखने वाली बात तो रहेगी जावेद, क्योंकि जिस तरह का आरोप अभी लगाया गया है, हालांकि टीम पहुंची है, जांच की जाएगी, उसके बाद ही अब ये आरोप में कितनी सत्यता है और कितनी नहीं, या जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चलें कि सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, 5 बजे तक की वोटिंग होगी। अभी भी अनादि टीवी की अपील है आप सभी मतदाताओं से कि अगर अभी तक आपने अपना वोट कास्ट नहीं किया है, अपना कीमती वोट नहीं दिया है, तो अपने सारे कामों को छोड़ दें और सबसे पहले जाकर अपने अपने पोलिंग बूथ पर, अपने मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपना कीमती वोट अपने चुने हुए प्रत्याशी को दें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।